हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मिलते हैं फिर से एक बहुत ही प्यारे शुभ पवित्र टॉपिक के साथ। और आज हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक बहुत ही पवित्र पौधा, शुभ पौधा, लकी प्लांट तुलसी जी। तुलसी जी को वृंदावनी, विश्व पूजनी या विष्णु प्रिया भी बोलते हैं। तो आज हम आपके साथ तुलसी जी के ठंड में भी हरा भरा रखने वाले केयरिंग टिप्स शेयर करेंगे, जिनसे पूरे साल आपके घर में तुलसी जी बहुत हरी भरी रहेंगी। आपके घर से कभी नहीं जाएंगी तुलसी जी। हमारे ये प्लांट बहुत पुराने हैं, हमने कभी भी तुलसी जी को नहीं खरीदा है। कई सारे प्लांट हम बनाकर रखते हैं, तुलसी जी हमारे घर से कभी भी नहीं जाती हैं भगवान की कृपा से। तो आप भी ये सारे केयरिंग टिप्स फॉलो करें, आपके घर से भी तुलसी जी नहीं जाएंगी और ठंड में बहुत हरी भरी रहेंगी तुलसी जी। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में ठंड में तुलसी चली जाती हैं, किसी किसी के घर पे 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलती हैं तुलसी जी। तो आपके साथ जो आज केयरिंग टिप्स शेयर कर रहे हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके घर में भी तुलसी जी बिल्कुल हमेशा हरी भरी रहेंगी। आपका घर तुलसी जी की कृपा से बिल्कुल खुशहाल रहेगा, पॉजिटिविटी बिखेरती रहेंगी आपके घर में तुलसी जी। देखिए, तुलसी जो एक बहुत ही पवित्र पौधा है। तुलसी जी के बिना विष्णु जी भोग नहीं लगाते, ऐसा कहा जाता है। तुलसी जी के कई नाम हैं। आयुर्वेद में इनके गुणों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इनके गुणों की जितनी भी बखान की जाए बहुत ही कम है। तुलसी जी के बीज, तुलसी जी की पत्ती, तुलसी जी की स्टेम, तुलसी जी की जड़, सारी चीज़ें उपयोग में आती हैं। आयुर्वेद में हर चीज़ से मेडिसिन बनाई जाती है। तुलसी जी की जो पत्तियां हैं, इनमें बहुत ज़्यादा बॉडी को हमारी स्ट्रॉन्ग बनाने की शक्ति होती है। ये एंटीबायोटिक का काम करती हैं। तुलसी जी के पत्तों की चाय भी पी जाती है ठंड में। काफ़ी लोग रेगुलर ही पीते हैं इनकी पत्तियों की चाय। आप अपने घर में तुलसी जी के कई गमलों को बनाकर रखिए, कई पौधों को रखिए, जिससे कि आपके घर में तुलसी जी जो हैं, अगर आप उनको चाय में यूज़ करते हैं या उनकी पत्तियों को वैसे यूज़ करते हैं, किसी और मेडिसिनल यूज़ करते हैं, उनकी पत्तियों को खाते हैं, तो आपकी तुलसी जी जो हैं आपके घर में हमेशा बनी रहेंगी। इस टाइम तुलसी जी का रेनी सीजन जो है, ग्रोइंग टाइम होता है। इस टाइम आप इनको सीड से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप तुलसी जी को अगर नर्सरी से लेकर आते हैं या बीज से ग्रो करते हैं या कहीं से भी लेकर आते हैं इनके बेबी प्लांट को, तो आप किस तरीके से उनको रिपोर्ट करें, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये तुलसी जी को बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग जो है पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा पानी से इनकी रूट्स जो हैं वो गलने लगती हैं। तुलसी जी को जब आप नर्सरी से लेकर आएंगे तो इनके लिए जो आप मिट्टी तैयार करेंगे वो बिल्कुल वेल ड्रेन सैंडी सॉयल होनी चाहिए, जिसमें 40% रिवर सैंड हो, 40% गार्डन सॉयल हो और 20% इसमें पत्तियों की खाद हो, बर्मी कंपोस्ट हो और 1 चम्मच उसमें नीम की खली हो। नीम की खली से रूट्स में फंगस नहीं लगती है और प्लांट हेल्दी रहता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तुलसी जी को आप मिट्टी जो तैयार करेंगे बिल्कुल भी चिपचिपी ना हो। वो देखिए, इस तरीके से मिट्टी जो है बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी हो, हाथ में नहीं चिपकनी चाहिए तुलसी जी के पॉट की मिट्टी। तो आप इस तरीके की मिट्टी में अगर आप इनको लगाते हैं तो तुलसी जी की रूट्स जो हैं काफ़ी हेल्दी रहेंगी। उसके बाद आप जो पॉट लेंगे वो आप मिट्टी का या क्ले का पॉट लीजिए तुलसी जी के लिए। प्लास्टिक का या सीमेंट का पॉट बिल्कुल भी ना लें। कम से कम 10 से 12 इंच का पॉट लें, क्योंकि तुलसी जी को हम बार बार रिपोर्ट नहीं करते हैं। उसमें जो ड्रेन हो बहुत ही क्लियर हो, उसके ऊपर आप किसी गिट्टी या पत्थर को ना रखें, केवल सूखी पत्तियों से उस ड्रेन को कवर कर दीजिए और उसमें पॉट में जो आपने मिट्टी बनाई है, तैयार की है तुलसी जी को रिपोर्ट करने के लिए, उसको में भर दीजिए और उसमें तुलसी जी को लगाइए। नर्सरी से लाने के बाद तुलसी जी को रिपोर्ट करने के बाद कम से कम 1 हफ्ते तक इन्हें बिल्कुल छाँव में रखिए और सुबह शाम आप पर तुलसी जी पर आप शॉवरिंग ज़रूर करिए। इनको सुबह शाम नहलाइए पानी से अच्छे से, जिससे कि इनकी लीव्स जो है वो बहुत हेल्दी रहेंगी। बिल्कुल भी फंगस वगैरह कुछ भी नहीं लगेगी पत्तियों में, ना ही कीड़े का अटैक होगा। उसके बाद इनको तुलसी जी को ज़्यादा गर्मी भी नहीं पसंद है, बहुत ही सॉफ्ट पौधा है तुलसी जी का, ना ही ज़्यादा ठंड पसंद है। तो दोनों ही मौसम में इनको बचा के हमें रखना होता है। गर्मियों के मौसम में इनको केवल सुबह 2 से 3 घंटे की केवल इनको धूप दिखाइए, सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग की। उसके बाद इनको ग्रीन नेट या शेड में ही रखिए। तुलसी जी को तेज़ धूप में बिल्कुल मत रखिए, इनकी पत्तियाँ जल जाती हैं। ठंड में तुलसी जी को
कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए। ऐसी जगह इनको रखिए जहाँ पर 5 से 6 घंटे की आपके घर में धूप आती हो और उसके ऊपर शेड भी हो। इनको रात में कोहरा इनके ऊपर बिल्कुल ना गिरे, इनके ऊपर रात की ठंडी हवा बिल्कुल ना लगे। रात में आप किसी साफ़ चादर से इनको कवर कर दीजिए, किसी प्लास्टिक से कवर करिए और सुबह के टाइम उस कवर को फिर से हटा दीजिए। ठंड के मौसम में आपको ख़ास ख्याल रखना है तुलसी जी का। तो इस तरीके से आपकी तुलसी जो है काफ़ी टाइम तक बचेंगी। साथ में तुलसी जी में इस तरीके से जो अभी सीड आ रहे होंगे, अगर आपको ये सीड चाहिए, इनको मंजरी भी बोलते हैं, तो आप 2-3 सीडों को छोड़िए और बाकी को इस तरीके से पिंच करके निकाल दीजिए। तुलसी जी पर कैंची नहीं लगाते हैं, ना ही नाखून से इनकी बीज निकालते हैं। इनको इस तरीके से केवल चुटकी से पिंच करके ही बीजों को निकालते हैं और इनकी बीजों को सूखने मत दीजिए। अगर आपको बीज नहीं चाहिए तो इनको सूखने मत दीजिए। और उसके बाद जब ये ग्रीन हो, इस तरीके से छोटी सी ही मंजरी हो, तभी इन्हें 4 पत्तियों के नीचे से इस तरीके से पिंच कर दीजिए। तो आपकी तुलसी जो है बहुत घनी भी हो जाएंगी और हरी भरी भी रहेंगी। और इनको पत्तियों को आप विष्णु जी के भोग में यूज करिए, क्योंकि विष्णु जी जो हैं तुलसी जी के बिना भोग नहीं लगाते हैं। कहते हैं तुलसी दल का भोग लगता है, दल से मतलब है मंजरी और 4 पत्तियाँ। तो इस तरीके से आप अगर निकाल के तुलसी जी को निकालेंगे तो आपकी तुलसी जी ऊपर से काफ़ी घनी हो जाएंगी और बीज भी हट जाएंगे। जब बीज बनने लगते हैं प्लांट पर, तो प्लांट जो है पूरी ताकत इनको बीजों को बनाने में लगा देता है और वो अपनी ग्रोथ को रोक देता है बिल्कुल। पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं और उसका प्लांट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसलिए इन मंजरी को निकालना बहुत ज़रूरी है अपने प्लांट को बचाने के लिए। इनकी ग्रीन मंजरी को ही आप निकालते रहिए तो आपका प्लांट हमेशा हरा भरा और हेल्दी बना रहेगा। 15 दिन में प्लांट की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी नुकीली सी छोटी सी चीज़ से इनकी गुड़ाई करिए, खरपतवार को निकालते रहिए। बिल्कुल भी इनमें कोई भी घास फूस या कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए तुलसी जी में। तुलसी जी के बीज को देखिए आप, छोटे छोटे प्लांट कई सारे पॉट बना कर रखिए। तुलसी जी में ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत करिए। और इन जो भी तुलसी जी का पॉट आपको सूखा दिखाई दे उसमें आप जल दीजिए, इन थोड़ा जल दीजिए, बहुत ज़्यादा जल डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ओवर वाटरिंग से ही ख़राब होती हैं तुलसी जी। और उसके साथ ही इनको फर्टिलाइज़र में आप गोबर की गीली खाद बिल्कुल भी नहीं दीजिए। गोबर की कम से कम 2 साल पुरानी खाद को आप सुखा कर रखिए। और उसके नहीं, अगर गोबर की सूखी हुई खाद मिलती है तो आप उपलों को लीजिए, पुराने उपलों को आप बिल्कुल महीन पाउडर बना लीजिए और इसको मिट्टी में इस तरीके से डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी से कवर कर दीजिए। तो आपको सूखी गोबर की खाद यूज करनी है, गीली खाद बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है तुलसी जी में। एप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर इनकी पत्तियों पर डालिए। 15 दिन में एक बार इसका स्प्रे करिए और 1 महीने में एक बार ये फर्टिलाइज़र दीजिए। और इसकी रूट्स में भी डाल सकते हैं एप्सम सॉल्ट के पानी को, जिससे कि रूट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती है, फंगस नहीं लगता है। अगर किसी फंगस का लीव्स पर अटैक है, ये कीड़े का, तो आप नीम ऑयल पर का स्प्रे करिए। और नीम ऑयल की आप नीम की फ्रेश लीव्स को लेकर भी आप उससे पानी उसको बॉयल करके उसका पानी इसकी लीव्स पर स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तुलसी जी को पूरी ठंड भर हरा भरा रख सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर से एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।